सेवन स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 18 को लेके डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वेस्ट वाटर स्टोरी, यानी कि जो पानी वेस्ट हो जाता है उसी की कहानी। देखिए, हम सबको क्लीन वाटर की ज़रूरत होता है, रेगुलर, मतलब जो पानी साफ़ होता है, क्योंकि क्लीन वाटर हमारा एक सबसे बड़ा बेसिक नेसेसिटीज़ है लाइफ का। तो वी यूज़ क्लीन वाटर। हम लोग क्लीन वाटर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली? सबसे पहले ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फूडिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स, इन सब कामों के लिए हम लोग जो है हमेशा क्लीन वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इवन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी। तो बाय दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के लिए क्लीन वाटर बिकम्स डार्टी एंड अनफिट फॉर अदर यूजेस। तो जो क्लीन वाटर हम रेगुलर बेस पे डिफरेंट किस्म के एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल होने के बाद वो क्लीन वाटर जो है डार्टी हो जाता है और अनफिट भी हो जाते हैं। तब हम उस वाटर को क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट। अच्छा, दिस वाटर इज़ रिच इन, अच्छा, इस वेस्ट वाटर के अंदर लैथर मिक्स होने के बाद ऑयल मिक्स होता है, फिर वो थोड़ा सा ब्लैक ब्राउन कलर के हो जाता है और वो ड्रेन्स के माध्यम से सिंक, शावर, टॉयलेट, लॉन्ड्रीज, एवरीडे वी प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर। इस तरीके से हमारे घर से निकल जाते हैं। अच्छा, वाटर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वाटर आवर लाइफ लाइन। देखो, क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर अस इज़ नॉट अवेलेबल टू ऑल। क्लीन वाटर हमेशा हमें हर जगह में नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे देश में बिलियंस ऑफ पीपल लोग रहते हैं और सब लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है। तो जिसकी वजह से ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ जो है, पानी से संबंधित बीमारी भी दिन ब दिन फैलता हुआ जा रहा है। पीपल वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। लोगों को बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है क्लीन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। यू हैव स्टडीड दैट देयर इज सेवर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप लोगों ने ये जरूर देखे होंगे, जो दिन ब दिन जो है ये फ्रेश वाटर का शॉर्टेज बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या यानी कि आबादी कंटिन्यू बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, कंपनियां बन रहे हैं, चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। अच्छा, बहुत सारे चीज़ों का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। ऑन द वर्ल्ड वाटर डे, मतलब विश्व पानी दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, जिनको मनाया जाता है 22 मार्च 2005 में शुरू हुआ था। ये एक बहुत बड़ा जनरल असेंबली था जो यूनाइटेड नेशंस में प्रोक्लेम्ड हुआ था। उसके लिए पीरियड फिक्स हुआ था 2005 से लेके 15, यानी कि 10 साल तक, एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन और वाटर फॉर लाइफ। अच्छा, एफर्ट्स वर मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड aim to reduce by half the number of people who do not have access to safe and harmless drinking water। तो ये वर्ल्ड वाटर डे के जो असेंबली था, ये किस लिए मतलब मनाया गया था, इसका एफर्ट्स क्या था? वेर मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड, मतलब आज के शताब्दी में कम से कम, अच्छा, मतलब हाफ नंबर ऑफ पीपल, मतलब आधे जनसंख्या के लोगों को रिड्यूस करना पड़ेगा, पानी के इस्तेमाल कम करने पड़ेंगे। वाई हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ एंड हार्मलेस ड्रिंकिंग वाटर, को पीने का शुद्ध पानी को बचाने के लिए। तो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हम पानी खराब नहीं करेंगे। द वेस्ट वाटर और द यूज्ड वाटर, अच्छा, वेस्ट वाटर और यूज्ड, जो पानी हमसे ख़राब हो जाता है, यूज़ के बाद जो पानी वेस्ट होता है उसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट वाटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं आफ्टर क्लीनिंग इट, इसको क्लीन करने के बाद। तो उसके लिए हमें प्रॉपर टाइमली डिस्पोजल, वेस्ट वाटर का प्रॉपर एक टाइमिंग के अंदर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ नॉट सेफली डिस्पोज, अगर ये ढंग से डिस्पोज नहीं होता है, इफेक्ट तो ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। सो वी शुड डू प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफ द वेस्ट वाटर का और लिक्विड वेस्ट का। तो इन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग वाटर, अच्छा, जिस प्रक्रिया से पानी को साफ़ किया जाता है, यानी कि उसमें से पॉल्यूटेंट और हार्मफुल, नुकसानदायक सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं, और जिनको रिमूव करने के बाद उस पानी को रिलीज़ किया जाता है रिवर, लेक, सी और ग्राउंड में, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आपका क्लीनिंग वाटर, क्लीनिंग प्रोसेस। अच्छा, दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? वेस्ट वाटर, जो पानी वेस्ट हो जाता है, दोबारा से यूज़ के लायक नहीं होता है, उसको रीयूज़ करना, यानी कि उसे कहा जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इस कॉमनली नाम, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्वेज ट्रीटमेंट के नाम से। इट टेक प्लेस इन सेवरल स्टेज, इनको कई स्टेजेस में इसको कंप्लीट किया जाता है। देखिए, स्वेज क्या होता है? स्वेज जो वेस्ट वाटर हमारे घर में प्रोड्यूस होता है, या इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल या ऑफिशियल एंड अदर प्लेसेस
एंड कैरिड अवे इन स्वेर, यार जो नाली से बह के या स्वेर लाइन से निकलते हैं उसे कहा जाता है स्वेज। स्वेज एक लिक्विड वेस्ट होता है। स्वेज के अंदर बहुत सारे सेवरल डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कॉन्टिमेंटेंट्स होते हैं। अच्छा, एंड अंडरग्राउंड वाटर पाइप, जमीन के नीचे से जो वाटर पाइप जाते हैं विच कैरीज एवे द स्वेज को कैरी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वेर। मतलब जिस लाइन से वो स्वेज कैरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्वेर। अच्छा, मेजर सोर्सेस ऑफ वेस्ट वाटर और स्वेज का बहुत सारा सोर्सेस क्या है। सबसे पहले स्वेज निकलने का मेन सोर्स होता है डोमेस्टिक स्वेज। द वेस्ट वाटर रिलीज्ड फ्रॉम, जो वेस्ट वाटर हमारे किचन से, मतलब सिंक से, टॉयलेट से, वॉश बेसिन में से या शावर में से, बाथरूम में से निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, या तो ह्यूमन फेसेस में से निकलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। नेक्स्ट होता है एक स्वेज निकलता है कॉमर्शियल स्वेज। कॉमर्शियल स्वेज वो होता है जो प्लेस कॉमर्शियल इस्तेमाल होता है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, इनमें से जो स्वेज निकलते हैं उसे कहते हैं कॉमर्शियल वेस्ट। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल और पॉइजनस वेस्ट होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स मिक्स होता है, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल स्वेज। रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी, प्रॉपर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस को नहीं अपनाया जाता है तो कई मतलब बहुत सालों से बहुत लीटर पानी जो है रेन वाटर के अंदर मतलब गंदा होके निकल जाता है। तो द रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन, जब बारिश का पानी छत में से या रोड में से निकलते हुए जाते हैं तो ड्यूरिंग ए हेवी रेन, जब बहुत तेज बारिश होता है और स्ट्रॉम आंधी चलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्वेज ड्यू टू रेन। एज रेन वाटर फ्लोज ऑन द ग्राउंड, जब बरसात का पानी जमीन के ऊपर से बहता है, इट मे पिक अप, उसके अंदर बहुत सारे कॉन्टेमिनेंट्स मतलब बहुत सारे अनयूज्ड सब्सटेंसेस मिक्स हो जाता है, जैसे हेवी मेटल हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिस वजह से रेन वाटर भी है जो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, वो भी हार्मफुल और पॉल्यूटेड हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ स्वेज। जो मैंने आप लोगों को स्वेज के बारे में कहा, एक्चुअल वो स्वेज के अंदर क्या क्या होता है। तो स्वेज एक कॉम्प्लेक्स लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग बहुत सारे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं और बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। द कॉन्टेमिनेंट्स ऑफ स्वेज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल में देखो, यहाँ पे कॉन्टेमिनेंट दे रखा है, किस तरह के कॉन्टेमिनेंट होते हैं। सबसे पहले अच्छा ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या आता है ये आपको भी पता है, एनिमल वेस्ट आएगा सबसे पहले, ह्यूमन फेसेस आते हैं, ऑयल, यूरिया फ्रॉम यूरिन, पेस्टिसाइड्स, हाँ जो भी हर्बिसाइड्स। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। अच्छा, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, मेटल्स होता है, नाइट्रेट होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या रहता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और बैक्टीरिया जो आपके स्वेज के साथ मिक्स होता है, डिजीज़ कॉजिंग बहुत से बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होता है, जिसमें विब्रियो, कॉलेरा विच कॉजेज, जिसके वजह से कॉलेरिया होते हैं। अच्छा, सैल्मोनेला, अच्छा पैराटाइफाइड विच जिसकी वजह से टाइफाइड होते हैं, और माइक्रोब्स भी होते हैं, इसके वो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब भी होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंगस एक्सेट्रा। अच्छा, स्वेरेज, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वेरेज क्या होता है। इन ए होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली देयर आर टू सेट्स ऑफ, दो तरह के कोई भी बड़े बिल्डिंग्स होता है, पब्लिक बिल्डिंग हो, उसमें दो तरह के जनरली पाइप होता है। वन सेट ऑफ पाइप, जिस पाइप के एक तरह का पाइप ऐसा होता है जिसमें ब्रिंग क्लीन वाटर को लेके आते हैं इनटू द होम में, एंड द अदर सेट ऑफ पाइप, और दूसरा सेट ऑफ पाइप जो होता है वो क्या करते हैं, हमारे बिल्डिंग के उस मकान के उस पब्लिक प्लेसेस की जो वेस्ट वाटर है जो होम में और पब्लिक बिल्डिंग में प्रोड्यूस होता है, वो होम जो वेस्ट वाटर है वो टेक्स अवे, उसमें से निकलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है बड़े बड़े शहरों में, या छोटे बिग एंड स्मॉल पाइप में बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े पाइप होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्वेर, फॉर्मिंग द स्वेरेज। अच्छा, दास स्वेरेज इज एन अंडरग्राउंड नेटवर्क, ये एक ज़मीन के नीचे का पाइप का एक नेटवर्क होते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, और भी छोटे मोटे बहुत सारे पाइप्स के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं स्वेर। अच्छा, दैट कैरी द स्वेज, जो डिफरेंट प्लेसेस से स्वेज को कैरी करके प्रोड्यूस होने वाले जो स्वेज प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इट इज़ स्वेज फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड
टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल पॉइंट पे लेके आते हैं। स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट वेयर इट इज़ प्रोसीड, देखो किस तरह के स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है। टॉयलेट से निकलने के बाद देखो टॉयलेट का फेसेस, डार्टी वाटर, किचन सिंक, ये सब अलग अलग पाइप से निकल के कहाँ पे पहुँच रहा है, वॉशिंग मशीन का पानी वाटर ग्राउंड लेवल में पहुँच रहा है। अच्छा, जिसमें टू स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, फिर उसके बाद देखो ड्रेन पाइप निकल रहा है। ये मैन होल आपने जरूर गौर किए होंगे, रास्ते में बहुत बड़े बड़े मैन होल होते हैं जो कवर्ड रहता है वर्टिकली होल इन द ग्राउंड में, रोड और पेवमेंट में, सड़कों में होते हैं, अबव द अंडरग्राउंड स्वेयर पाइपलाइंस, जिसके अंदर डाले जाते हैं। इन केस ऑफ एनी लीकेज, अगर किसी भी किस्म का कोई भी लीकेज और ब्लॉकेज होता है अंडरग्राउंड स्वेयर में, पाइपलाइन में, द सैनिटरी वर्कर जो होते हैं वो उसके नीचे उतरते हैं और स्वेयर पाइप को इंस्पेक्शन करते हैं और क्लीनिंग करते हैं या तो रिपेयर करते हैं। देखो इस पिक्चर्स में आपके पास मैन होल, रास्ते में बहुत बड़ा, ये बरसात के टाइम मैन होल बहुत डेंजरस हो जाता है अगर वो ढका हुआ नहीं होता है तो मैन होल आर प्रोवाइड होता है एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर डिस्टेंस के अंदर, जहाँ के अंदर से, जिसके नीचे से मेन स्वेयर पाइपलाइन गए हुए हैं। एक्चुअल मैन होल एक जंक्शन होता है जहाँ पे एक या एक से अधिक पाइपलाइन के पॉइंट जुड़ते हैं, वेयर देयर इज ए चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, जहाँ से स्वेयर लाइन के डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी बच्चे, बट मेरा चैप्टर्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर्स में इस चैप्टर से जुड़े हुए हम न्यू कंटेंट को लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।